ये सरकार के तो हमेशा के जुल्म ढाती रही है, ढाती रहेगी। और क्या सरकार कह रही कि ये अवैध है कि ये जो गलियां ये अवैध होता तो कि मतलब 70 साल 80 साल से पब्लिक रह रही है कि कहाँ से जब से अवैध नहीं था। हमारा बहन है, हमारे लग गया, हमारे बहन के मकान लग गया तो हमारे लग गया। तो हमें तकरीबन बहन बीमार हो रही है, बीमार हो रही है, बोल नहीं पा रही है, इतनी घबराहट हो रही उन्हें नहीं पढ़ पा रही है कि उनका मकान टूटे। जो मकान बना पड़े उसको बनता है, मकान ऐसे बन जाता है, पैसा खर्च होता है मकान में। दुनिया उधार ले लेके बनाया उन्होंने, एकदम मकान टूट रहा है तो पैसा ही तो होगी। अगली तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है। क्यों टूटनी नहीं चाहिए। कागज पत्र हैं हमारे पास मस्जिद के, सारे प्रूफ हैं, तो हम वो दिखाएंगे कानून के दायरे में रह के। जब मकान बनवाते हैं तब कैसे पैसे लेके जाते हैं जी बता, जब ले जाते हैं जब रोक देते तब बनवाते हैं। अब जी सब अवैध बता रहे हैं कि जी जब पैसे लेने आते हैं, हर लीटर 50,000 रुपए लेते हैं, तब कहाँ जब नहीं कह सकते। नमस्कार, लगातार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये बुलडोजर चल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग इलाके में, जहां बुलडोजर चलने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीला ये अब लगाया गया है और ये कहा गया है कि इस पर बुलडोजर चल सकता है। आप यहीं रहती हैं? अच्छा, आप ये तो तमाम हम ये गली देख रहे हैं जिस तरह से, जहां बुलडोजर चलने को लेकर ये नोटिस दिया गया है। आइए यहाँ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोगों का क्या कहना है। आप यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है? साकिब अंसारी। अच्छा, क्या ये कहा गया है, ये जो ये लगाया गया है जिस तरह से कौन आके लगाकर ये मार्क कौन लगा कर गया? कौन लगा के कर रहा है? वही अवैध जगह बता के। जी। क्या बता रहे हैं? मतलब अवैध जगह है, ये टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्यों टूटनी नहीं चाहिए। कागज पत्र हैं हमारे पास मस्जिद के, सारे प्रूफ हैं, तो हम वो दिखाएंगे कानून के दायरे में रह के। तो उसकी नजर आने में वो चीज देखी जाएगी। बस क्या सरकार क्या कह रही है? एमसीडी के अधिकारियों ने क्या इतना तो नहीं पता, हमारे सामने बोल के नहीं गए, बाकी अभी आए हुए नमाज पढ़ के जा रहे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ लोगों का कहना है, ये तमाम लोगों से बात करते हैं जिनका कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आप क्या मानते हो कि सरकार ये जो गरीबों पर जुल्म ढा रही है? ये सरकार के तो हमेशा के जुल्म ढाती रही है, ढाती रहेगी। और क्या सरकार कह रही कि ये अवैध है कि ये जो गलियां ये अवैध होता तो कि मतलब 70 साल 80 साल से पब्लिक रह रही है कि कहाँ से जब से अवैध नहीं था। ये तो पहले से ही वैध है। तो 70 सालों से रहने से वो वैध हो जाता है भाई। जब अवैध था तो जब क्यों के बनाने दिया? जब भी कहाँ थी सरकार? जब भी लगाने नहीं देती, बनाने देते। कि मीटर दे रखा है ये बिजली का, ये पानी दे रहा, हाउस टैक्स ले रही है सरकार। जब से नहीं ले रही थी, जब से वैध था, अब वैध हो गया। आप लोगों ने वोट किसको दिया था? वोट इस बार किसको दिया था? हमने तो उसे केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल को वोट दे दिया था? और क्या, तभी जो उसी की तो खुन्नस है। भाई आपने तो आप ये बताइए, सरकार कह रही कि अवैध रूप से रह रहे हैं आप लोग ये। अरे हम अवैध काय हुए हैं कि 70 80 आप सरकार की जमीन पे कब्जा कर लेंगे? अरे भैया मुझ पर ना आता ज्यादा। अच्छा ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पे आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। अब ये क्या कौन ये पीला मार्क करके गया है और क्या कहा गया है? ये सर, ये मार्क किया गया है जो अवैध कब्जा हुआ है यहाँ पे, उस पे मार्क किया गया है। उसके लिए सब राजी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अवैध कब्जा है वो गवर्नमेंट को भी दिखाई देता है यहाँ पे कि अवैध कब्जा हो रहा है। तो पहले की सरकार थी उनको नहीं दिखाई दिया, ये सिर्फ अब की गवर्नमेंट को दिखाई देता है। जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है उन्हीं को अवैध कब्जे दिखाई देते हैं, आम इंसान को नहीं दिखाई देता है। उनको आम इंसान को भी तो देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या है,
कैसे कमा रहा है, उनके घर में कितने लोग हैं, उसको भी देखे, उस टॉपिक पे भी बात करे आके। वो हमसे मिलना नहीं चाहती, वो यहाँ के जिसके मकान टूटे उससे मिलना नहीं चाहती, उससे कोई बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे। अब मीडिया भी आती है, सिवाय अगर किसी को टोपी देखती है तो उससे सीधा पूछती है कि आप बांग्लादेशी हो। नहीं नहीं, ये चीज गलत है। मैं अब ये इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि क्या ये अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, कागज है सबके पास? देखिए, जिसके पास कागज है उसको गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए, एक मंच बैठाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए कि देखिए जो आपके पास कागज है तो ठीक है, अगर उनके पास ये चीज की अगर गैर कानूनी जमीन है, जिसके पास कागज नहीं है उसका मकान तोड़ दे, या तो कोई टॉपिक इस पे करे कि अगर कोई हल निकलता है उस चीज का कि हर लोग रहे भी और मतलब आवाज भी इसका हो जाए, इसका बन भी जाए, ऐसा कोई टॉपिक निकाले, हमें बुलाए और उस पे टॉपिक पे बात करें। लेकिन वो बात तो करे कम से कम आपके माध्यम से, और हमें बुलाए, वो बात करे हमसे। अभी तो सिर्फ नोटिस तो नहीं आया है ना? अभी सर नोटिस नहीं आया, इसका नोटिस का इंतजार हो रहा है। जो नोटिस आएगा उससे पहले हमसे बात करी जाए, जो भी यहाँ रह रहे हैं निवासी हैं उनसे बात करी जाए, उनको बैठा के टॉपिक पे उस बात करें कि भाई अवैध क्या है, आपके पास कागज है नहीं है, उनका देखिए, सब बात करें, हमें समझाए कैसे क्या हो रहा है। उस पे कोई बात नहीं हो रही है अभी फिलहाल। कोई बात नहीं हो जी। रही है, आपका बस कहना है। आप लोगों का क्या कहना है? अम्मा कहाँ से? हम अम्मा को छोड़ दो, क्या कहना है, जब से पीला निशान लगा तब से क्या कहना, हम तो इतने भयभीत हो गए, बहुत भयभीत हो रहे। इनकी तबीयत, आप लोग हमारे मकान में फोटो ले लीजिए, मकान है बहन जी, फोटो मकान का ले लीजिए, देख लीजिए हमारा क्या हाल है इस वक्त। पता कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके मकान पे भी लगा है? अच्छा, आपके मकान में, आप लोग के मकान पे भी लगा? हाँ जी, हमारे मकान पे भी लगा है। क्या कहा गया एमसीडी के अधिकारियों? कहा तो कुछ भी नहीं गया है कि ये निशान लगा है कि टूटेगा। अच्छा, तो आपका क्या मानना है कि सरकार जो ये कदम उठा रही है इसके बारे में क्या करें? सरकार कदम उठा रही है, गलत उठा रही है सरकार हमें अवैध बता रही है, तो हमारे वोट भी अवैध हो गए, हमारे वोट तो अवैध नहीं है। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ पे सन 1980 से लमसम 45 साल से, करीब 46 साल से। कागज कागज सब ओके, बिल्कुल रजिस्ट्री है पूरी। रजिस्ट्री? हाँ जी। तो एमसीडी के अधिकारियों ने क्या बोला है? एमसीडी के अधिकारी फोर्स के साथ आते हैं और निशान लगा के, एसडीएम साहब आते हैं, सब निशान लगा के जाते हैं। तो आगे आप लोग कानूनी प्रक्रिया नहीं अपना रहे? कानूनी प्रक्रिया अब जब सुन नहीं रहे तो कोर्ट का ही रास्ता है, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा ना अब तो। तो आप लोग आपके भी मकान पे भी लगा है? मेरा मकान ही नहीं भाई। अच्छा, आपके मकान नहीं है? कोई बात नहीं, आपको तो कानूनी प्रक्रिया आप लोग नहीं अपना रहे? कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, जब कानूनी प्रक्रिया करा के क्या करेंगे, जब सरकारी इनकी है, सब कुछ इनका है। अच्छा, सरकार इनकी है तो किसी के मकान पे थोड़ी चल जाएगा बुलडोजर? अभी थोड़ी ऐसे तो इन्होंने 300 मकान है, 300-350 जिन पे लगाए सब पे, तो 300-350 परिवार, जिसमें करीब एक उसमें 4-5 परिवार रह रहे हैं, तो 2000 के करीब आदमी कहाँ जाएंगे सब? बिल्कुल सबको रोड पे लाने वाली बात है ना ये तो। आपके मकान पे भी लगा है ये? हैं? अच्छा, आपके मकान पे भी लगा है? जी नहीं, मैं तो नया हूँ, मैं यहाँ आप लोग के मकान पे भी लगा है? आपके मकान पे भी लगा है? हमारा बहन है, हमारे लग गया, हमारी बहन के मकान में लग गया तो हमारे नहीं लग गया, तो हमें तकरीबन बहन बीमार हो रही है, बीमार हो रही है, बोल नहीं पा रही है, इतनी घबराहट हो रही है उन्हें, नहीं पढ़ पा रही है कि उनका मकान टूटे, मकान बना पड़े, इसको बनता है मकान, ऐसे बन जाता है, पैसा खर्च होता है मकान में, दुनिया उधार ले बनाया उन्होंने, एकदम मकान टूट रहा है, तो पैसा ही तो होगी। अगली तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है, इसलिए हम इनसे कहते हैं तुम मत बोलो बिल्कुल भी, बस बिल्कुल मत बात करो। कहीं बोलते दौड़ा खा के गिर गई, वहाँ पे 2 बार गिर गई है। एमसीडी के अधिकारियों ने क्या बोला है? एमसीडी जब लोगों ने जब मकान बनवाते हैं तब कैसे पैसे लेके जाते हैं जी, बता, जब ले जाते हैं जो ही रोक देते तब मत बनवाते हैं। अब जी सब अवध बता रहे हैं जी, जब पैसे लेने आते हैं 50,000 रुपए लेते हैं, तब जब नहीं कह सकते हैं, जब पैसे ले लेते हैं तब बनवा लेते हैं, खूब पुलिस वाले आते हैं, सब इंडिया वाले आते हैं, सभी कोई आता है, तब तो खूब पैसे ले लेके बनाते हैं। आपका भी हमारा घर है ये, हमारा ही तो घर है, और क्या, हम तीनों बहुएं परिवार, हम बहुत दिनों से आज से नहीं रहे, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे बड़े बड़े सारे यहीं पे,
यहीं पे रह रहे हम लोग। हाँ? आपके घरों पे भी नोटिस दिया है? हमारे घर तो नोटिस है ये, और क्या और क्या। पहले इनके आदमी खत्म हो गए, इनके हमारे ससुर भी खत्म हो गए, हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर ही। हाँ? सब तोड़ के जाएंगे तो बताओ कैसी हालत रहेगी इंसान की, बोलने लायक ताकत रहेगी? आप सब जने बार बार आते हो, बार बार बुलवाते ये घर बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। हो, पूरी जिंदगी हो गई यहाँ रहते हो। और गांव का बेच के यहाँ पर लगा दी सब जमा पूंजी जो ही न घर के न घाट के साथ तोड़ के डाल जाओगे तो होता। रेखा गुप्ता से बस एक ही बोली, हम मिलना चाहते हैं, बस उनसे एक ही बस बात बोलना है। ठीक है। देखना भी नहीं आ रही है, पता भी बोलना बिल्कुल देखने भी नहीं आ रही यहाँ पर। कभी आज तक जब जीती है ना, एक बार भी नहीं आई यहाँ पर, ठीक है, आपने देखने भी नहीं आई यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। नहीं।